जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द इमर्स विशाल शर्मा पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ आपको ऑथेंटिक और रियल मिलती है। तो दोस्तों, मैं वीडियो आपको और पढ़ाई से रिलेटेड प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट की पूरी हिंदी करा रहा हूँ। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम बात यहाँ पर करने वाले हैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का। आपका फेज 2 के एग्जाम स्टार्ट है 12 तारीख से, यानी कल से। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आपको मैंने फिजिकल से रिलेटेड दिल्ली तिगरी बॉर्डर का कैंप जो है BICIT कैंप, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको दे दी है कि फिजिकल में आपको क्या होगा, वहाँ पर क्या क्या कैसे होगा। तो अब क्वेरी आ रही थी कि भाई डॉक्यूमेंट्स की अलग से वीडियो बना दो, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और अंत तक ध्यान से देखना, वरना आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये है कि इंस्ट्रक्शन पेज का मैंने एक भाई से फ़ोटो लिया था कि भाई एडमिट कार्ड भी दिया था उसने मुझे, लेकिन मैं आपको इंस्ट्रक्शन PDF दिखा रहा हूँ कि इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द फोटो ID प्रूफ प्रीफरेबली अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है और उसको जो आपने वहाँ पर अपलोड किया था ID प्रूफ के रूप में एग्ज़ाम वो फॉर्म भरते समय, वो लेकर जाना है। और ये दिया है शेड्यूल, जो आपको जाना है वो टाइम से जाना है। उसके बाद है डैमेज इंजरी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, BSF TA DA भी नहीं मिलेगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, जो मेन चीज़ है आपकी दोस्तों, ये आ रही थी क्वेरी कि भाई डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर जाना है, ओरिजिनल है फोटोकॉपी। तो ये लिखा यू शुड ब्रिंग विद यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एज वेल एज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड टेस्टिमोनियल्स एंड ओवर। तो भाई आपको अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेकर जाना है और आपको उनकी फ़ोटो कॉपीज भी लेकर जानी है। तो फ़ोटो कॉपीज आप दो प्लस यानी तीन तीन चार चार ले जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर वो चाहिएगी तो जहाँ तक एक सेट लेंगे, वो अगर बच जाएगा तो आपके आगे काम ही आ जाएगी, पर कम नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद है O1 फोटो बियरिंग वैलिड ID प्रूफ, यानी जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो वो ID प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपका चल सकता है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई आपको 10th-12th के सर्टिफिकेट, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन या ITI सर्टिफिकेट होता है ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस फॉर OBC कैंडिडेट ओनली इन प्रिस्क्रिप्ट गिवन फॉर्मेट। अगर भाई आप नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने एड उसमें फॉर्म भरते टाइम, उसमें ऐसे ही लेकर जाना है। EWS कैंडिडेट्स फॉर EWS कैंडिडेट्स सॉरी EWS सर्टिफिकेट भाई। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए और NOC भी होनी चाहिए अगर आपने कोई नौकरी छोड़कर आने। 3 NOS फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर प्रोडक्शन बिफोर सिलेक्शन बोर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग सेकंड फेज एग्जामिनेशन। और आपके पास तीन फोटोग्राफ होने चाहिए मिनिमम। तो मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, आप चार चार तो इनकी फोटो कॉपी लेकर जाए। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, 10th-12th का सर्टिफिकेट, आपका ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट तो EWS, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ लेकर जाने हैं मैक्स मिनिमम 3। तो आप 5 या 6 लेकर चले जाएं। उसके बाद है नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप ओरिजिनल लेकर नहीं जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। पर ऐसा हो सकता है अगर आप पहले दिन ना लेकर गए हो या आप रास्ते में ये वीडियो देख रहे हो और आप ना लाए हो, तो भाई उनसे कह देना कि मैं आपको 1 या 2 दिन में दिखा जाऊँगा, तो शायद वो अलाउ कर दें। उसके बाद आपके पास आती है दोस्तों मेन चीज़ जो यहाँ पर रहने वाले, वो है आपकी टू सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप ऑफ 25 गुना 12 सेंटीमीटर, यानी आपको एनवेलप लेने हैं कि यहाँ ये आपके पोस्ट ऑफिस में मिल जाएंगे नॉर्मली, या कहीं बता देना दुकान पे बड़ी जो उसकी स्टेशनरी की दुकान हो वहाँ मिल जाएंगे। और उसका लेकर आपको कैपिटल लेटर्स में अपना एड्रेस डालना है। सो पोस्टल एड्रेस कैंडिडेट्स को पूरा मान, यानी जो आपका पोस्टल एड्रेस जैसे डलेगा आपका, जैसे आपने कभी अप्लाई किया होगा किसी जॉब के लिए, जैसे उसमें लिखते हैं ना यार पोस्ट ऑफिस के लिए लिखते हैं, ऐसे लिखना है आपको। और उस पर 27 रुपये के टिकट होने चाहिए मिनिमम। अगर आपके स्टाम्प, वो भी 27 रुपये की स्टाम्प मिल जाएगी आपको, किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब उसके बाद दोस्तों वो आती है एड्रेस की। तो एड्रेस आपका पोस्टल एड्रेस डलेगा, जैसे आप पोस्टल एड्रेस डालते हो, यानी अगर वो उसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे कि अगर वो भेजें तो आपके घर ही आए, कहीं और ना जाए। उसके बाद है फेलियर इन एनी इवेंट ऑफ PST PT डॉक्यूमेंटेशन एंड डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट विल रिजल्ट इन
एलिमिनेशन फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस। अगर दोस्तों आप पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन, डिक्टेशन या पैराग्राफ रीडिंग में फेल होते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और मेन चीज़ बताऊँ दोस्तों, पैराग्राफ रीडिंग में कोई कोई फेल होगा, वो रिजल्ट वहाँ पर आपको नहीं बताएंगे। दिल्ली कैंप की बता रहा हूँ दोस्तों मैं। उसके बाद लिखा है द एडमिट कार्ड जनरेटेड अपीयर द कैंडिडेट फॉर सेकंड फेज इज प्योरली प्रोविजनल। इट इज फाउंड एट ए लेटर स्टेज दैट कैंडिडेट डू नॉट fulfill any of the above eligibility condition, candidature of such candidate is liable to be cancelled। तो दोस्तों वहाँ पर कोई भी मतलब यही है कि एडमिट कार्ड जो है प्रोविजनल है। उसके बाद है कैनवासिंग इज एनी फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस विद डिस्क्वालीफाई। ये तो वही है कोविड-19 वगैरह, जो मतलब जो भी आपको वहाँ पर कोई भी ये चीज़ नहीं लेकर जानी है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ मेन चीज़ बता देता हूँ कि आपको अगर फिजिकल देने जा रहे हो तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें अपना पिछली भर्ती का एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया हुआ है BI के में, आपका क्या कैसे होगा तो आप देख लेना वहाँ पर। दोस्तों मैं बताऊँ, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहना, जाना। रही रनिंग की बात, अगर आप पहले से कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे हो तो बस आपको एक ही दिन रनिंग करनी है, तो सोच लेना आज ही जी जान लगा दो, जैसे लास्ट बार रनिंग कर रहे हो आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही खींच लेना मीटर। किसी बच्चे को ऐसे को ढूंढ रहे ना जो रनिंग कर रहा हो पिछले 25-20 दिन से, महीने से या पहले से, वो आपकी रनिंग करवा देगा। तो भाई ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मैं भाई एक बार फिर से आपके रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाना। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका ID प्रूफ, 10-12 ये रहे आपके। टेक्निक अगर ITI सर्टिफिकेट तो ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जरूर लेकर जाना, वो भी अगर SC/ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर का आपका प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट जो इसमें दिया हुआ है वो आप देख लेना है। EWS सर्टिफिकेट दोस्तों यूपी वालों के लिए मैं चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यूपी में जो जनरल कास्ट होती है, जो सेंटर जैसे ब्राह्मण होते हैं, उनका एक ही बनता है ज़्यादातर। हम जैसे मेरा था हिंदी का था दोस्तों EWS, और जो ये जो जाट होते हैं ये एक सेंटर में उसमें आते हैं, जिस इसमें EWS में, और जैसे यूपी में नहीं आते हैं तो इन्हीं का इंग्लिश में बनता है। तो आप वहाँ पर ले जाना, उन सर को बता देना कि आपका जो EWS बना हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के थ्रू बना हुआ है, तो आपको अलाउ कर देंगे। और आपको नंबर ऑफ फोटो लेकर कितने जाने, और फोटो को बता दूं दोस्तों 3-3 4-4 लेकर चले जाएं, बच जाएंगे तो आपका ही फायदा है, अगर कम रह गई तो नुकसान ऐसा हो जाएगा कि आप इसकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी तरफ से अच्छा करके ले जाना। मैं तो कहूँगा डोमिसाइल भी साथ साथ ले जाओ, कोई दिक्कत, जितने डॉक्यूमेंट उतने रख के ले जाओ, क्या कोई नुकसान थोड़ी है। तो भाई ये आपकी चीज़। और अब उसके बाद आपका एंट्री टाइम जो लिखा हुआ है आपको उसी टाइम पे एंट्री कर लेनी है वहाँ पर। और उसके बाद खाने पीने की बता दूंगा आपका कैंटीन में। दोस्तों आप अगर रनिंग करोगे तो आप यहाँ से ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी है अपना रख कर ले जाना। पहले दिन दिक्कत ही हो सकती तो फल ले जाना, अपने फल फ्रूट्स ले जाना, उन्हें खा लेना। तो थोड़ा तालाब होने से बचना, क्योंकि बाद में रनिंग टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी और क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो कि जिसका लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा। और अगर आपने हमारी पिछली भर्ती के मैंने रिव्यू डाले थे अपने चैनल पर, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और रही बात तो दोस्तों अब आपसे मिलते हैं डिक्टेशन के, जो डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि डिक्टेशन आपको क्या कैसे कैसे डिक्टेशन पास करनी है, जो कि आपको शाम से पहले उपलब्ध हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मिलते हैं आपसे डिक्टेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।